बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब आपके साथ ये व्लॉग शेयर होगा तो नया साल जो है वो उसका आगाज़ हो चुका होगा। तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ करनी है। स्पेशली उनके लिए हमें अपनी दुआओं का हिस्सा उनको रखना है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और ज़ालिम को अपने अंजाम तक अल्लाह ताला पहुँचाएँ। तो अपने मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा नए साल के साथ साथ। और अल्लाह ताला हम सब का ये साल बहुत अच्छा गुजारे, तो सबको खुशियाँ नसीब करे, सबके गम परेशानियाँ तकलीफ़ें सबकी दूर करे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे अपने बेटे के लिए मैं बना रही थी प्याज़ों का मसाला, जो होता है एक भुर्जी टाइप, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो उसने कहा था कि अम्मा मैं आज इसी के साथ खाना खाऊंगा। धुंध बहुत ज़्यादा है, बस हल्का सा चाँद नज़र आ रहा है। बस ये देखे दरख्त है सामने, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैं इस टाइम पे वॉक कर रही हूँ। बहुत ठंड लग रही है, बस करने लगी हूँ। तो जी उसके बाद मैं आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये मूंगफली भेजी। आप लोगों को पता है सर्दियों की ये सौगात है, और इतना मज़ा आता है ना, वो भी बिस्तर में बैठ के स्पेशली खाने का। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे। जब हम छोटे थे ना, तो ऐसे ही अम्मी अब्बू की साइडों पे बैठ के दरमियान में मूंगफली रख के, और सारे बच्चों ने हम अम्मी अब्बू के साथ बातें करनी, अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करनी और साथ बैठ के मूंगफली खानी। तो ये सर्दियों का एक बड़ा मज़े वाला पार्ट होता है। इसमें इतना मज़ा आता है ना कि सारा दिन सारे घर वाले अलग अलग हों, तो रात को जो है वो फिर हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो इतना मज़ा आता है, सारी बच्चे बातें करते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो है वो एक टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। तो यहाँ पे मेरी बहनें आई हुई थी अम्मी की तरफ, अम्मी की किचन में बैठे थे, गैस बंद थी एज़ ऑलवेज़। तो यहाँ पे हम बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। चाय गुड़ वाली बन रही थी। तो मौसम आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत ठंडा है, इतनी ठंड हो गई थी, लेकिन बच्चे नहीं बैठ रहे थे। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर पे चाय बना रही थी, गुड़ वाली, बहुत मज़े की चाय है। तो उसके बाद जी बच्चे खेल खेल के ये बहनें वापस चली गई, और ये जी मेरी बेटी के सर में पेन शुरू हो गया। तो इतनी इसको सर में पेन थी ना, बस ठंड की वजह से, जो सारा दिन ये खेले और बाहर घूमे और बैठ ही नहीं रहे थे। बस कुछ नहीं होता, ठंड नहीं लग रही हमें, कोई ठंड नहीं है। तो उसके बाद जी अम्मी और मैं आ गए थे बाज़ार। अम्मी ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, भाई के कपड़े लेने थे, तो हम दोनों आ गए थे भाई के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग की, ठंड बहुत थी, आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो इसीलिए जो है वो बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि अम्मी अकेली होती हैं, सारी बहनों की शादी हो गई है, तो फिर मैं अम्मी के साथ ही होती हूँ एक घर में। तो अम्मी ने कहा कि चलो मेरे साथ कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि हम अकेले शॉपिंग नहीं कर सकते, ना हमारी अम्मी कर सकती हैं और ना हम बहनें कर सकती हैं। अपनी अम्मी के साथ हमें आदत हुई हुई है शुरू से, हम लाजमी अपनी माँ के साथ जाती शॉपिंग करने। अकेले चाहे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ चले भी जाए ना, तो हम जो चीज़ ले के आते हैं ना, तो हमें इतना डाउट होता है ना इस चीज़ का। जितनी देर अम्मी को ना दिखा ले, बहनें आपस में एक दूसरे को ना दिखा लें, जब सारे उसको यस कर देते हैं तो फिर हमें तसल्ली होती है। अकेले लाई हुई जो चीज़ होती है ना, वो उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, हम बहनें भी और अम्मी भी। और अम्मी तो अकेली जाती ही नहीं है, वो तो लाजमी किसी न किसी को साथ लेके जाती हैं। और हम भी अकेले नहीं जाते, अम्मी को या कोई ना कोई बहन हम मिल के जाते हैं। तो इस तरह हमें शुरू से, स्टार्ट से आदत है। जब शादी से पहले तो अम्मी इतना लेके नहीं जाती थी, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें ले आती थी। आजकल की लड़कियां हैं जो ख़ुद शॉपिंग करने जाती हैं, ख़ुद सारी चीज़ें लेती हैं। तो हमें तो याद ही नहीं है कि हम कभी गए हों। फुप्पो और अम्मी जाती होती थी और कपड़े ले आती थी और ला के रख देती थी और बताती थी कि ये इतने, ये एक बहन के हैं, ये दूसरी के हैं। तो बस हमारी इतनी भी जुर्रत नहीं होती थी कि हम आगे से उनको ये बोल दें कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें चेंज कर दें, या हमने ये नहीं पहनना है, आप कैसा ले आई हैं। बस उन्होंने बता देना कि ये आपके कैजुअल है और ये आपके फॉर्मल है, आने जाने के लिए, जब कहीं जाना हो तो इनको आपने रफ़ यूज़ नहीं करना है, इनको आपने अलग से रख लेना। और फिर ख़ुद हमने रख लेने, फिर जब स्टिच होके आने ख़ुद प्रेस करने, और प्रेस करने के बाद जो है उनको अपनी अपनी कबर्ड्स में रख लेना। तो आजकल तो बच्चियां जो हैं वो, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह से, ख़ुद शॉपिंग करती हैं, ख़ुद अपनी चीज़ें लेती हैं। लेकिन ये एक उस टाइम की खूबसूरती थी कि माएँ
फूफियाँ चाचियाँ मासियाँ जाती थी और सारी शॉपिंग करके ले आती थी और बच्चियाँ कुछ नहीं बोलती थी। और वो मैं लास्ट डेज़ ना कुछ सुन रही थी, एक टिकटॉक पे ना एक वीडियो बनी हुई थी कि ये हम आखिरी समझदार नस्ल है, उसके बाद जो है ये सारे जो आजकल के बच्चे हैं, मैं उनको एक मजाक के तौर पे एक फ़नी बात बता रही हूँ। ये नहीं कह रही कि आजकल के बच्चे जो हैं पागल हैं, माशाल्लाह से बहुत तेज़ हैं और बड़े माशाल्लाह से समझदार हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल के भी। तो लेकिन हम लोग जो है थोड़े इनसे डिफरेंट थे, क्योंकि हमें इतनी तेज़ी नहीं थी, हमें इतनी परमिशन नहीं ना मिलती थी दरअसल कि हम इतना बाहर जाएं या ख़ुद अपनी मर्ज़ी करें। बस जो बड़ों ने बोल देना है तो बस उसी पे बात ख़त्म है। हमें इतनी परमिशन नहीं होती थी कि हम लोग आगे से कुछ सवाल जवाब ही कर सके या कुछ पूछ सके। बस जो कह दिया, जो बोल दिया, उसी पे बात ख़त्म। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने शॉपिंग कर ली थी। तो कुछ अम्मी के ड्रेसेस थे, प्लेन शॉल्स के साथ अम्मी ने लिए थे, तो उनके साथ लेसेस वगैरह मैच कर रहे थे। और लेसेस इतनी महंगी हैं, कपड़ों से ज़्यादा तो लेसेस महंगी हो चुकी हैं। जो मतलब 20-30 की एक गज़ मिलती थी वो तो बात ही ख़त्म हो गई है ना। बस अब तो 120-140 से स्टार्ट हो रही है सिंपल लेसेस भी। बहुत महंगाई है। मतलब अम्मी ने 2 या 3 ड्रेसेस के लिए इसी तरह सिंपल लेसेस ली थी और मेरे ख़्याल में 1500-2000 रुपया उनका बिल बन गया था। बहुत महंगाई हो गई है। कपड़े तो कपड़े रह गए, लेसेस की बात ही मत करे। बस दिल करता है कि बंदा सादे ही सिलवा ले, इतनी महंगाई होगी। लेकिन फिर हम औरतें हैं, हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम सादे सिलवा लें, हमें फ़ैशन तो अपना फिर पूरा करना होता है ना। तो इसके साथ ये 2-3 लेसेस रख के देखी थी, लेकिन ये जो सर्कल वाली थी ना गोल शेप में, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने यही फ़ाइनल की, यही ली। और जी ये है नए साल का पहला दिन और पहली सुबह। यहाँ पे वैसे ही बादल बने हुए थे और मैं अभी उठी थी, तो अपनी ग्रीन टी ली मैंने और साथ मैंने ये थोड़ा सा क्लिप लिया नए साल की याद में। तो वैसे तो आम तौर पे तो मैं जब नया साल शुरू होता है तो मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ। मतलब ये नहीं कि हम हर साल ज़रूर ही खाना बाहर खाने जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, हम कहीं भी नहीं जाते, बहुत कम घूमना फिरना होता है। लेकिन मैं बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, उनके लिए जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें हों वो बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में जो हैं वो इतनी बुरी हालत में है, इतना उनका बुरा उन पे तशद्दुद हो रहा है, उन पे ज़ुल्म हो रहा है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम न्यू ईयर की खुशियाँ मनाएं। क्योंकि हमारे जबकि हमारे बहन भाई जो हैं वो इतनी तकलीफ़ में और इतनी परेशानी के आलम में, बस हम उनके लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे बच्चों को मैं नाश्ता बना के दे रही थी और साथ मैंने मटन बॉयल कर लिया था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मटन में आप बड़ी इलायची और बादियन का फूल ज़रूर डाला करें, क्योंकि इनकी मटन की बीफ की स्मेल नहीं जाती, तो इस तरह स्मेल नहीं आती, गोश्त की ख़त्म हो जाती है। और उसी यखनी में फिर मैंने माश की दाल बॉयल कर ली थी और मतलब थोड़ी खड़ी खड़ी रखी थी, क्योंकि हम इसकी बुनाई भी करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा गलानी नहीं तो बिल्कुल ही फिर वो सारी मैश हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने घी डाला था और उसमें प्याज डाल के मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें, क्योंकि अगर हम कच्चे प्याज में सारा मसाला डाल दें ना तो फिर प्याज गलता ही नहीं है। तो हम इसको थोड़ा लाइट सा ब्राउन कर लें। और इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको आपने अच्छे से भूनना है। मुझसे स्टार्टिंग में ना माश की दाल नहीं बनती थी, हमेशा मुझसे कभी बहुत ज़्यादा मतलब गल जाती थी, कभी वो जो इसमें टमाटर और प्याज होते हैं अलग अलग हो जाते थे, मतलब कि उसकी ना कोई शक्ल अच्छी होती थी और ना कोई उसका टेस्ट। लेकिन बाद में आके ना मुझे समझ आई कि इस दाल की हम जितनी भुनाई करेंगे ना, ये दाल उतनी अच्छी बनेगी। और आप लोग भी मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो किया करें जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और मैंने किसी से देखी थी, वो बहुत अच्छी माश की दाल बनाती थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो, तो उसने मुझे कहा कि बस आप ना इसकी भुनाई किया करें बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी इसको फॉलो करके देखिएगा जिनसे मेरी तरह माश की दाल अच्छी नहीं बनती। तो देखें इस पॉइंट पे मैंने नमक मिर्च सब कुछ जो आम से मसाले होते हैं जो हम रोज़ के सालन में डालते हैं, बस यहाँ पे आपने वही डालने और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। और यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब मटन था और साथ 1 पाव माश की दाल थी, तो मैंने तो उसी हिसाब से डाली, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। तो अब हमने पानी नहीं डालना क्योंकि दाल भी गलाई हुई है हमने और मटन भी गला हुआ है।
तो इसमें हमने बस इसको भूनना है इसी पानी में, और हम पानी नहीं डालेंगे। 2-3 हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि हम हरी मिर्चें बहुत पसंद है, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने इसको अच्छे से भूनना है। अब ये इतना भुन चुकी है ना, उसी पानी में, पानी इसका ड्राई हो गया था तो इसको मैंने बहुत भूना है। इसमें आपको ऑयल कम लग रहा होगा, घी कम लग रहा होगा, तो मैं घी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इसमें हम जितना भी घी डाल लेना वो मतलब निकलता नहीं है। तो हम इसका तड़का बनाएंगे, ग्रीन तड़का, वो भी आगे मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे खुश्क धनिया और पाउडर उसका, और ज़ीरे का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर, वो आप इसके ऊपर छिड़क दें। हरा धनिया डाल दें और थोड़ी देर इसको, हमने पहले भी 2-3 मिनट दम पे रखा और अब भी थोड़ी देर हम इसको दम पे रखेंगे। जब भी जो थोड़ा सा ऑयल हमने डाला हुआ वो सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला है, और इसमें थोड़ी सी मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी, बस ऊपर से ना गार्निशिंग उससे अच्छी हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा इसको ऊपर रख के 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको मिक्स करूँगी, तो ये दाल को मैं तड़का लगा दूँगी। माशाल्लाह से बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी दाल बनी थी। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें, इससे आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। और सबको खाना सर्व करने के बाद ये मेरी अपनी प्लेट है, साथ मैंने सैलड बनाया था, चटनी वाला रायता और साथ अचार। आप लोग भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े की बनती है। तो जी, नए साल के साथ आप लोग भी अपनी रूटीन बदलिएगा, नए साल के साथ नई चीज़ें अडॉप्ट कीजिएगा, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कीजिएगा। मैंने नए साल के साथ एक चीज़ अडॉप्ट की है, वो ये कि मैं डेली अपने बच्चों के साथ बैठ के कुरान पाक की तिलावत करूँगी। तो मैंने फ़र्स्ट डे ही अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के बाद बिठाया, और सारे बच्चों ने, छोटे जो हैं वो, छोटी बेटी जो है वो नूरानी कायदे पे थी, और छोटे बच्चे दोनों पहले सिपारे पे थे, और बड़ा बेटा माशाल्लाह से कुरान पाक उसने मुकम्मल कर लिया। तो वो भी पढ़ रहा था और मैं भी। और आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिएगा, या कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा नए साल के साथ। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे और हम सब का साल बहुत अच्छा गुज़रे। इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।